panic buying of fuel in several cities and towns of Andhra Pradesh has led to the closure of over 400 fuel outlets in the state. While fuel supply has risen by about 10%, demand has spiked sharply because of panic buying due to alarming posts on social media over Iran-US war, leading to long queues at many outlets. Several district collectors directed local petrol pumps to close temporarily to prevent panic buying. The situation prompted Chief Minister N. Chandrababu Naidu to direct district authorities to take action to prevent panic buying of fuel. The Chief Minister directed district collectors to immediately implement an action plan to address the issue and submit a report by evening on the measures taken. On Saturday alone, petrol sales rose to 10,345 kiloliters and diesel sales to 14,156 kiloliters as per officials. Usually, the daily sales in the state stands at an average of 6,330 kiloliters of petrol and 9,448 kiloliters of diesel. Similar situations were seen even in Hyderabad. Long queues of vehicles spilled over into traffic on main roads and temporary closures were witnessed at several petrol pumps across the city. At a Bharat Petroleum outlet in the Shekhpet area, heavy crowds were seen as early as 9 a.m. with two-wheelers and cars lining up beyond the premises and onto adjoining roads. Most outlets in the area temporarily shut operations, citing low stock. I am being joined by Noor Mohammed, my colleague is with me on the broadcast as well. Noor, ये जो पैनिक बाइंग हो रही है पेट्रोल की, इस पे क्या अभी तक कोई सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया है ताकि इसको रोका जा सके? देखिए, दोनों तेलुगु स्टेट आंध्रा और तेलंगाना के अंदर कल रात से ही पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक बोर्ड भी लगा दिया गया है और जहां पर सौों की तादाद में व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल भराने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए, जहां तक जितना भी पेट्रोल डीजल था वो रात में जहां जितना सप्लाई कर सकते थे, जितना भर सकते थे भर दिए। उसके बाद आज मॉर्निंग से ही खासतौर पर मेट्रो सिटीज में हैदराबाद और विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम दोनों राज्यों के मेन सिटीज के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ सरकार पूरे मामले पर इस ये पैनिक सिचुएशन को लिमिटने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तक आदेश दिए हैं और जहां पर स्टोर करके जो लोग ब्लास्ट करना चाहते थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। मगर जिस तरह से सोशल मीडिया में जो वीडियोस वायरल हुए थे, जो इंफॉर्मेशन वायरल हुआ था, उसको भी सरकार ने बाकायदा क्रॉस चेक किया है और उन पर कार्रवाई हो रही है। मगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हैदराबाद सिटी के अंदर 50% से ज्यादा पेट्रोल पंप क्लोज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर सेम हाल है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जहां पर जो मेन दोनों राज्यों को मिलाने वाली जो मेन सड़क है वहां पर भी जो पेट्रोल पंप थे वहां वो भी क्लोज कर दी गई है। वहां पे भी दिक्कतें पेश आ रही है। मगर सरकार इस पैनिक सिचुएशन को निपटने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है, मगर आम जनता को कहीं भी राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। मगर आज शाम तक हो सकता है कि दोनों राज्यों के सरकारें इस पैनिक सिचुएशन से आम जनता को राहत दे सकते होंगे, मगर अभी तक हालात यहाँ पर खराबी है और आम जनता सड़कों पर है। बस पेट्रोल पंप पर तो लगातार बहसम बहसे हो रही है, कुछ जगह पर लड़ाई झगड़े की तरह के विजुअल्स भी देखने को मिल रहे हैं। मगर इस पूरे दोनों मामले पर दोनों राज्यों की सरकार अपनी नजर बनाए रखी हुई है। और हमें ये भी पता पड़ रहा है कि कुल 420 के आसपास जो आउटलेट्स है वो शट डाउन कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द पैनिक बाइंग। एंड जो जिन लोगों को असली में पेट्रोल और डीजल के इस समय ज़रूरत है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, बहुत सारे पेट्रोल पंप ने नो स्टॉक बोर्ड तक लगा दिया है। दोनों राज्यों में बाज पेट्रोल पंप पर पुलिस को तक तैनात करना पड़ रहा है। देखिए, आमतौर पर यह हो रहा है कि यहाँ पर जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है वो सेफ साइड आने वाले हालात में हो सकता है कि पेट्रोल की किल्लत आती होंगी, इसलिए वो आगे लाइन में लगे हुए। कुछ लोग बैरल और डब्बे लेके निकल गए कि वो पहले से स्टोर करना चाहते हैं। इस तरह का यहाँ सिचुएशन देखने को मिल रहा है। मगर सरकार भले ही आम जनता को समझाती हो और पुलिस कितनी सुरक्षा लगा दे पेट्रोल पंप पर, मगर लोगों के जहन में जिस तरह का पैनिक सिचुएशन जो बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं वो राहत की सांस लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। जो जिसको वाकई पेट्रोल की जरूरत है उसको तो नहीं मिल रहा है। कल रात से यही हालत है। मगर ये ग्राउंड लेवल में जिस तरह की जो सिचुएशन है इसको सरकार कैसे निपटेगी, कैसे इसको इस मसले का हल ढूंढेगी, कैसे निकालेगी, ये फिलहाल बता मुश्किल है। मगर आम जनता तो पेट्रोल के लिए सड़कों पर ही है। मगर दोनों राज्यों के अंदर जिस तरह की बहुत ज्यादा धूप है, यहाँ पे तापमान भी बहुत ज्यादा होने की वजह से आम जनता को लिए मुश्किल भी है। मगर हर कोई पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के ठहरा हुआ है। मगर ज्यादातर पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। दोनों राज्यों के अंदर सुरक्षा भी पेट्रोल पंप पे लगा दी गई है।
नूर, जो हमें पता पड़ रहा है लोग सुबह से 9-9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो रहा है या कोई और भी चीज़ है जो ये गलत फहमी लोगों में पैदा कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कमी है और उन्हें जाके खरीद लेना चाहिए? देखिए, कल शाम में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ये सोशल मीडिया पे पेट्रोल शॉर्टेज होने की बात, पेट्रोल के रेट बढ़ने की बात के कुछ मैसेजेस वायरल हुए थे, जहां पर सरकार ने पूरी तरह उस पर कार्रवाई की। बाद में वो गलत भी साबित हुआ है। मगर हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के कई इलाकों में कल रात से पेट्रोल की किल्लत थी। लोग लगातार रात के 2 बजे तक भी, जहां पर हमने कई पेट्रोल पंप पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा था, कई पेट्रोल पंप पर लोग बाज़ाब्ता पेट्रोल की उनको किल्लत की जरूरत थी, वो लाइन में लगे हुए थे। वो देखते ही देखते सुबह तक जितने भी पेट्रोल पंप पे जो कुछ भी स्टॉक था वो पूरा खत्म हो गया। आज सुबह मॉर्निंग 8 o'clock से ही अभी तक पूरे हैदराबाद सिटी के अंदर और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पेट्रोल टोटली खत्म हो चुका है। डीजल तो मिल ही नहीं रहा है, उसे पिछले 2 दिन से काफी किल्लत थी। मगर बाज़ाब्ता उन्होंने नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया। अब इसका ये स्टॉक कब आएगा, कब ये पूरा पेट्रोल पंप में फुल होने के बाद आम जनता के लिए मिलेगा, ये फिल वक्त पेट्रोल यूनियन भी नहीं पता पा रही है। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सरकार नजर बनाए रखी हुई है। हो सकता है कि 3:30-4 बजे दोनों राज्यों के सरकारें इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान स्टेटमेंट जारी करते होंगे। थैंक यू सो मच नूर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट।